नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो संधि का ही है, जिसमें हमने सबसे पहले स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि और आज हम विसर्ग संधि दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। विसर्ग संधि के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जहाँ से प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं वो आज हम पढ़ेंगे और बिल्कुल आसान वे में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता दोस्तों यहाँ पर कतई नहीं है। चीज़ों को एक बार समझना है, उसके बाद तुरंत आप आंसर निकाल पाओगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम्पल आपको क्यों ना दे। इसके बाद दोस्तों हम संधि पूरी हो जाएगी और उसके बाद हम एक आपका मॉक टेस्ट लेंगे जिसमें आप अपने तैयारी को जांच पाएंगे। ग्राम सेवक पटवार LDC हाईकोर्ट सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली आज की क्लास। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दोस्तों प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला नियम हम देखते हैं विसर्ग संधि में। दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक से समझाऊंगा। दोस्तों जब भी आपको आधा शय, ये तीनों शय अगर दिखाई दे जाए, ये तीनों शय सबसे पहले आपको दिखाई दे जाए शब्द के मध्य में और उसके बाद में आपको अघोष वर्ण दिखाई दे। अब कहोगे सर अघोष वर्ण क्या होते हैं, तो शुरुआत में मैंने जब वर्ण विचार कराए थे तो आपको मैंने अघोष वर्ण के बारे में समझाया था। अघोष वर्ण दोस्तों क्या होते हैं, इसको इस तरह से याद रखें, पहला और दूसरा। कहने का मतलब क्या हो गया कि वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, ठीक है। क्या क्या गड़े वाली जो लाइन, उसमें पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष वर्ण होता है और तीसरा और चौथा और पांचवा सघोष वर्ण होता है। ये मैंने बहुत अच्छे से वर्ण विचार का टॉपिक जब करवाया था आपको अच्छे से याद करवा दिया था। नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। दोस्तों एक बार फिर देखेंगे इस नियम को। जब भी शब्द के बीच में आपको ये तीनों शय आधे आधे दिखाई दे जाए और उसके तुरंत बाद आपको अघोष वर्ण यानी पहला और दूसरा वर्ग का वर्ण दिखाई दे जाए, तो आपको क्या करना है, इनकी जगह पर विसर्ग लगा देना है। बस खेल खत्म हो गया। देखिए आविष्कार लिखा हुआ है, आप देखेंगे आवी और कार के बीच में आधा शय लगा हुआ है, आधा शय लगा हुआ है। अब देखो मैंने क्या कहा था, इसके बाद में क आ रहा है, क है वो वर्ग का पहला वर्ण है, तो इस वाले को हटा देना है और आगे विसर्ग लगा देंगे। देखो मैंने आवी लिख दिया और आगे विसर्ग लिख दिया, इसको हटा दिया, आगे कार था सीधा लिख दिया, कुछ भी नहीं किया। देखो दोस्तों यहाँ पे इसको हटाया तो धनु विसर्ग लगा दिया इस शय की जगह पर और आगे टंकार लिख दिया, धनुष टंकार। निष्पाप, इसको हटाते ही विसर्ग लगाना है और बाकी आगे वाली सेम चीज, कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं आपको ज़्यादा सोचने की। पुनश्च, पुनः लिख दिया मैंने, आगे विसर्ग लगा दिया, ये आधा शय था और आगे क्या है च बच गया, सेम टू सेम लिख दिया। इसी तरीके से निश्चित के अंदर देखो दोस्तों, नी मैंने यहाँ पे रखा और ये जो श है इसकी जगह विसर्ग और ई की जो मात्रा है वो च पे आ गई तो चित बन गया, तो नी आगे विसर्ग प्लस में चित। बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको याद हो। यानी एक बार फिर देखेंगे, तीनों से आधे आधे आपको मध्य में नजर आ जाए और उसके बाद में आपको अघोष वर्ण दिखाई दे तो वो आधे से विसर्ग में बदल जाएंगे और बाकी ज्यों की तो चीजें लिखी जाएंगी, आपके सामने हैं। इससे आसान दोस्तों और कुछ नहीं हो सकता है। ये आपका विसर्ग संधि का पहला नियम। बताओ समझ में नहीं आया क्या? समझ में आ गया बहुत अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, इसी तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। और करना कुछ भी नहीं है, बीच में आधे आधे शय मिल जाए और उसके बाद में अघोष वर्ण हो तो आधे वाले शय को हटा देना, उसकी जगह विसर्ग लगा देना, बाकी आधा इधर आ जाएगा और आधा इधर आ जाएगा, बस खेल खत्म हो गया। चलिए देखते हैं अगला नियम। अब दोस्तों अगला नियम देखिए, बिल्कुल ही आसान सा। दोस्तों जब भी शब्द के मध्य में आपको ओ नजर आ जाए, शब्द के मध्य में जब आपको ओ नजर आ जाए और उसके तुरंत बाद आपको सघोष वर्ण, सघोष वर्ण कौन से होते हैं, संघो, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। अघोष का बताया था मैंने, पहला और दूसरा, उसके बाद में बच गए तीसरा, चौथा, पांचवा, और आपको ये व र ल है, इनमें से देखने को मिल जाए तो ओ की जगह आपको क्या करना है, विसर्ग लगा देना है। जैसा कि पहला नियम था उसमें तीनों शय की जगह विसर्ग लगा रहे थे, यहाँ ओ की जगह विसर्ग लगा देना, बस इतना सा काम है। यशोदा, बीच में देखो ओ दिखाई दे रहे हैं, मैंने यश को एक तरफ लिख लिया, इस ओ का मैंने विसर्ग बनाया, आगे दा था मैंने अलग लिख दिया। सरोज में सर
आगे विसर्ग ओ की जगह प्लस में जय, मनोहर मने प्लस हर, मनोरथ मने प्लस रथ, तपोवन तपय प्लस वन। बस ओ की जगह मैं विसर्ग लगा रहा हूँ, मनोयोग मने प्लस योग, यशोधरा यश प्लस में धरा, इस ओ की जगह मैंने विसर्ग लगा दिया, बस खेल खत्म हो गई। यानी आपको मध्य में ओ की मात्रा अगर दिखाई दी जाए तो इसके स्थान पर आपको विसर्ग लगा देना है और वहीं खेल खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये नियम भी आपको समझ में आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं फिर आगे, अगला नियम देखते हैं दोस्तों। ये तो बड़ा मज़ेदार ही नियम है, कुछ याद ही नहीं करना। जब भी शब्द के मध्य में इस तरह से आपको डबल शय, एक तो आधा और एक पूरा, एक आधा और एक पूरा, एक आधा और एक पूरा, यानी तीनों शय हैं, एक आधा एक पूरा, एक आधा और एक पूरा, ऐसे मिल जाए तो जो आधे आधे शय हैं उनके जगह आपको विसर्ग लगा देना है, बाकी ज्यों का त्यों लिख देना है, बस खेल खत्म हो गया। एक दो एग्जाम्पल देखिए। दुशासन, देखो बीच में आधा शय है और उसके बाद में एक पूरा शय है। मैंने कहा तो बीच वाला जो है ना उसकी जगह विसर्ग लगा दो, तो दू लिख दिया, उसके बाद मैंने विसर्ग लगा दिया, बाकी आगे लिख दो प्लस लगाकर शासन, तो बड़ा सिंपल हो गया। यहाँ देखेंगे, ये देखिए आधा शय है और उसके बाद में एक पूरा शय है, आगे कुछ भी हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, डबल शय दिखाई दे, एक आधा एक पूरा, तो आधे वाली की जगह विसर्ग लगाया, बाकी आगे लिख दिया, ये देखिए आगे लिख दिया। तो इस तरीके से कोई सा भी एग्जाम्पल क्यों ना हो, आपको डबल शय बीच में दिखाई दी जाए, आगे कुछ भी क्यों ना हो, जिसके अंदर जो आधा शय है उसकी जगह विसर्ग लगा देना, बाकी ज्यों की त्यों आपको लिख देना, ऐसे संधि विच्छेद हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये दिखाई दे जाए इस तरह से, यहाँ पर शय है तो वापस करेंगे तो आधा शय और ऐड कर देंगे, वापस इसको बढ़ाएंगे तो आधा शय ऐड इसमें कर देंगे, बस खेल खत्म हो गया यहाँ पर। इस नियम का भी दोस्तों था मज़ेदार, तो लाइक करें। चलिए एक और मज़ेदार नियम देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और मज़ेदार नियम देखते हैं। अगर आपको दोस्तों शुरुआत के अंदर बड़ी ई या बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई दे जाए, बड़ी ई या बड़ा ऊ की मात्रा आपको दिखाई दे जाए शुरुआत के अंदर, तो और उसके बाद में दोस्तों आपको रे दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, रे, तो क्या करना है देखिए दोस्तों। अगर नीरों में देखें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखें तो इस शुरुआत में नी के अंदर जो है बड़ी मात्रा है ई की, बड़ी मात्रा है, और उसके बाद में क्या आ गया, रे आ गया। ये तो मैंने बताया था बड़ी ई या बड़ा ऊ की मात्रा है और उसके बाद में रे है, तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है और उसके बाद में रे आ गया। तो करना क्या है, इस बड़ी मात्रा को छोटी बना देना है। क्या बना देना है, छोटी कर देना। तो यानी छोटी का मतलब तो फिर मैंने ये कर दिया पहला काम, और उसके बाद में आपको विसर्ग लगा देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, जो है आगे वो लिख देंगे, बस खेल खत्म हो गया, नी प्लस रव। अब वापस वही बड़ी ई की मात्रा है, आगे रह है, छोटी बना दो इसको, ये लो छोटी बना दिया तो विसर्ग भी लगा दो, आगे है रोग तो रोग लिख दो, बस खेल खत्म हो गया। यहां देखो बड़े ऊ की मात्रा है तो छोटा बना देंगे, दिक्कत कहाँ आती है, आगे विसर्ग तो लगाना है, बाकी आपको सेम टू सेम लिख देना है, बस खेल खत्म हो गया। इसका देखेंगे छोटा बना दीजिए, आगे विसर्ग लगा दीजिए, जो भी चीज़ है वो वापस लिख दीजिए, यहाँ पर आपका खेल खत्म हो गया। इससे आसान दोस्तों और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो एक और नियम भी हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। चलिए अगली नियम की तरफ। दोस्तों अगला नियम देखते हैं, बड़ा आसान। दोस्तों आपको आधा रे मिल जाए, कौन सा रे, आधा रे मिल जाए, ये देखिए रे ऊपर लगे हुए ना, आप देख रहे हो इस तरीके से, और उसके बाद में सघोष वर्ण यानी तीसरा वर्ग का, चौथा वर्ग का, पांचवा या यह रलव है, इनमें से मिल जाए, तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, इस रे की जगह विसर्ग लगा देना, बाकी ज्यों का त्यों। देखिए धनुर्धर, धनु लिख दिया, रे पहले है तो उसके बाद में ये देखो तीसरा चौथा वर्ण आ रहा है यहाँ पर, तो इस रे का मैंने विसर्ग बना दिया और बाकी जो चीज़ थी वो मैंने आगे लिख दिया। आविर्भाव, आवी लगा के इस रे का विसर्ग फिर भाव, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल है आशीर्वाद, आशी मैंने लगा दिया, इस रे का विसर्ग और आगे वाद है तो वाद लगा दिया। निर्बल का भी इस तरीके से हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। ये था एक अंतिम नियम, और एक अपवाद स्वरूप एक नियम है जिसमें हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना होता है, हम उसे भी दोस्तों देख लेते हैं।
दोस्तों विसर्ग संधि के अंतिम नियम की ओर हम चल रहे हैं। बिल्कुल ही आसान दोस्तों, कुछ भी याद आपको नहीं रखना है, सारे नियम मैंने करवा दिए जहाँ से प्रश्न बनेंगे। दोस्तों ये कुछ उदाहरण हैं, ये विसर्ग संधि के ही दोस्तों उदाहरण हैं। यहाँ पर कोई भी आपको परिवर्तन दोस्तों नहीं करना है, प्रातः काल को वैसा ही लिखना है, संधि विच्छेद करके बीच में प्लस लगा देना है, बस इतना सा करना है। वो तो आप लगा सकते हो प्लस, तो दुख के अंदर भी आग बीच में प्लस लगा देना, जहाँ पर विसर्ग दिखाई दे रहा है वहाँ उसके बाद में प्लस लगा देना, संधि विच्छेद हो जाएगा। अगर इस तरीके से दिखाई दे तो प्लस हटा देना। यानी यहाँ पर और यहाँ पर कोई आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं क्या, यानी कोई भी बदलाव दोस्तों नहीं करना है। फिर भी ये दोस्तों विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, तो इन उदाहरणों को भी दोस्तों आपको याद रखना है। बहुत बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है दिमाग में कि भाई संधि विच्छेद या संधि का दिया है, इसका मतलब संधि न कुछ करना पड़ेगा, वो पढ़कर तो जाते नहीं है और कुछ ना कुछ इसमें चेंज करके आ जाएंगे, लेकिन इस सेम टू सेम ही इन्हें करना है। तो कैसे रही आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ सारे नियम बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। आज के बाद दोबारा से पढ़ने की दोस्तों कतई आपको आवश्यकता नहीं है। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी तरीके की क्लास आपको और भी देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। तो मिलते हैं जल्द। जय हिंद, जय भारत।